हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कल का होमवर्क क्वेश्चन है, वहां से अपन स्टार्ट करते हैं। ए, बी और एल का वैल्यू निकालना था हमें। लेट अस बिगिन। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन ए, सॉरी नॉट ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। सही है क्या? और नीचे क्या लिखा हुआ है? एल एन ऑफ टू माइनस एक्स। देखो भाई, मैं तो हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, लॉग दिखा वन प्लस लफड़ा बनाने का, लॉग दिखा वन प्लस समथिंग बना दो तो बना देते हैं। तो नीचे जो लॉग है, पहली बात तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ये 0/0 का होना चाहिए। कैसे बेटा? देखो इधर, सब सब आगे देखो, नीचे वन डाला अपन ने, तो नीचे क्या आ रहा है? एल एन ऑफ वन। एल एन ऑफ वन आ रहा है, एल एन ऑफ वन मतलब जीरो, तो नीचे जीरो आ रहा है। और ऊपर क्या आ जाएगा वन डालने पे? वन प्लस ए प्लस बी। ऊपर वन प्लस ए प्लस बी आ रहा है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लो कि वन प्लस ए प्लस बी फाइनाइट नंबर आ गया, जैसे कि 5 6 कुछ भी, तो 5/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी है ना। ऊपर फाइनाइट है, फाइनाइट अपॉन जीरो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ये नीचे कौन सा एग्जैक्ट जीरो है? ये तो अप्रोक्सीमेट जीरो रहता है ना लिमिट्स में। तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे बोला गया है कि लेट ए बी कांस्टेंट सच दैट दिस लिमिट एग्जिस्ट एंड हैव वैल्यू इक्वल टू एल। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वैल्यू उसका एल है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो फाइनाइट वैल्यू ही होगा। तो अगर इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए तो इस क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा। तो उससे होगा क्या कि 0/0 का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बनेगा, जिसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। 0/0 एक बीमारी हुआ करती थी आज से कुछ हफ्तों पहले। आज से 15 दिन पहले हमारे लिए 0/0 एक बीमारी थी। अब हमारे लिए 0/0 एक बीमारी नहीं है, इसका अपने पास इलाज है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ये ऊपर भी जीरो ही बन जाए, ताकि अपन 0/0 जो है एटलीस्ट उसको कुछ फिगर आउट तो कर सकते हैं। बाई चांस अगर ऊपर कुछ फाइनाइट नंबर बन गया, मतलब वन प्लस ए प्लस बी का वैल्यू लेटेस्ट से 5 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया, वॉट एवर, अगर ये फाइनाइट हो गया तो फाइनाइट अपॉन जीरो तो निश्चित तौर पे इन्फिनिटी हो जाएगा। और आंसर अपना एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट का, तो इन्फिनिटी तो नहीं चाहिए। पहली बात, न्यूमरेटर पे क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर पे जीरो बनना चाहिए। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ए प्लस बी प्लस वन शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है। इस क्वेश्चन में एक कल मैं शायद लिमिट्स लिखा नहीं था या पता नहीं, एक बार देख लेना ना, एक्सटेंडिंग टू वन है। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्या करें? एक्सटेंडिंग टू वन। अब आप चाहो तो यहाँ पे वन प्लस समथिंग वाला फॉर्मेट बना सकते हो, लॉग दिखेगा तो बना दो। तो लॉग दिख रहा है, बना सकते हैं। या आप चाहो तो एक सब्सटीट्यूशन भी कर सकते हो। सब्सटीट्यूशन क्या करोगे बताइए? एक्स माइनस वन को कुछ कुछ मान लोगे, वाई मान लोगे। तो ये भी एक वैलिड सब्सटीट्यूशन है। तो आप चाहे तो ऐसे कर लो, या तो फिर आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर लो। खैर, देखते हैं अपन, है ना। सब्सटीट्यूशन से नहीं करते, मैं डायरेक्टली कोशिश करता हूँ। बाय चांस मान लो अपन फंस गए, तो सब्सटीट्यूशन तो जिंदाबाद, एक्स माइनस वन को वाई मान के अपन कर लेंगे। बट नहीं फंसेंगे ना, बिना सब्सटीट्यूशन के अपन कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या लिखा है? एल एन ऑफ टू माइनस एक्स। तो एल एन ऑफ टू माइनस एक्स को क्या मैं एल एन ऑफ वन प्लस वन माइनस एक्स लिख दूँ? यस, वाई नॉट, क्योंकि आपको सिखाया गया है कि एल एन ऑफ वन प्लस लफड़ा लिख देना चाहिए। ये ब्रैकेट लगाया, दिस इज नॉट जी आई एफ, ये सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट है, क्योंकि कोई ऐसा जिक्र नहीं करा है मैंने आपको जी आई एफ का। अब हमें क्या डिमांड है और क्या सप्लाई करना है? डिमांड है कि ये वाला क्वांटिटी जो है ना वन माइनस एक्स, जब एक्स का वैल्यू वन होगा या वन की तरफ टेंड करेगा, तो ये जीरो की तरफ टेंड करेगा। वन माइनस एक्स, दिस विल टेंड टुवर्ड्स जीरो। थोड़ा एरो गलत हो गया, दिस विल टेंड टुवर्ड्स जीरो। तो यस, वी शुड एक्चुअली डिवाइड बाय वन माइनस एक्स। तो वन माइनस एक्स से डिवाइड कर देना चाहिए, लेकिन क्योंकि लॉग में स्क्वायर है तो अपने को दो बार लॉग वहाँ पे प्रेजेंट है, तो दो बार वन माइनस एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने डिवाइड किया, और डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। इज दैट ओके? तो क्या मैं इस क्वांटिटी का आंसर अभी से वन लिख दूं कि लास्ट स्टेप का वेट करूं? अभी से लिख दो। मल्टीप्लिकेशन में कुछ पार्शियल लिमिट का डर नहीं होता है, डिवीजन में कुछ पार्शियल लिमिट का डर नहीं होता है। मेनली एडिशन वाले में ज्यादा होता है, बट अपन इतना समझदार है, अपने को पता है कि इसको बॉक्स मान सकते हैं, इस बॉक्स का आंसर वन आएगा। लास्ट स्टेप में आप इसको चुपके से वन लिख देना, या अभी से लिख दो। तो मैंने अभी से लिख दिया। ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और नीचे आ जाएगा वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, इसको खोल दे क्या? खोल देते हैं। तो एक्स स्क्वायर
प्लस 1² माइनस 2x। सोच कर देखो, x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, ओके नाइस। अगर आप 1 डालोगे तो नीचे अभी भी 0 बन रहा है, तो ऊपर भी 0 बनना चाहिए, है ना, ऊपर भी 0 बनना चाहिए। अच्छा, देखते हैं ऊपर क्या लिखा है। हाँ बोलो, x² प्लस एक्स प्लस बी लिखा हुआ है ना, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, करते सॉल्व। एक्चुअली में क्या है ना कि इसमें एक मिसप्रिंटिंग की प्रॉब्लम हुई थी लास्ट ईयर, क्योंकि मैंने अपने नोट्स में लिख रखा है, तो मिसप्रिंटिंग पता नहीं, देखते हैं, अगर अपने को लगेगा तो मैं बता दूंगा। सर हाँ बोलो। सर मैंने ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, सब कुछ सेम था, बट वो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी की जगह पे ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी था। ax² प्लस एक्स प्लस बी था। हाँ सर, फिर उसमें ए का वैल्यू डायरेक्टली 5 आ जाता है एंड बी का भी वैल्यू आ जाता है। बी एक्स प्लस, सॉरी फिर से बताना, ए x² एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी। अच्छा। तो सर उसमें जब ऊपर का स्टेप होगा तो उसमें जीरो हो जाएगा, तो ए आएगा ही नहीं उसमें, तो ए 5 आता है ए का वैल्यू डायरेक्टली। नहीं, ठीक कह रहे हो तुम, बात तो ठीक कह रहे हो। हम्म ठीक, हो सकता है ना, देर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है मिस प्रिंटिंग करके, और फिर पता नहीं क्या क्या काटा पिटी करी थी, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मिस प्रिंटिंग होगा तो फिर इसमें तो कुछ कर नहीं सकते अपन, लेकिन मैं अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं, लेट अस यूज अवर ब्रेन। ऊपर क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक, नीचे क्वाड्रेटिक है, लॉ ऑफ लव मत लगा लेना, क्योंकि यहाँ पे नीचे 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ऊपर भी 0 की तरफ टेंड कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्सटेंडिंग टू 1 है ना, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है, तो नीचे तो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। लॉपिटल लगा सकते हैं इसमें। लॉपिटल तो लगा ही सकते हैं, उसके अलावा और कुछ सोच रहा हूँ जो मैं, एक और लॉ ऑफ एंटी लव भी होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन एंटी लव यहाँ पे लगेगा नहीं। एंटी लव में अपन क्या करते हैं ना, वो 0/0 में लगाते हैं। खैर ठीक है, और कुछ नीचे अगर बन डाला तो a प्लस बी प्लस, चलो एक अपने पास यूजफुल डेटा है कि a प्लस बी प्लस 1 0 होना चाहिए, क्योंकि यार अपने को पता है अदरवाइज इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, वो अपन ऊपर ही कर चुके हैं। ये तो मैं रफ में कुछ कुछ लिखते रहूंगा, है ना। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। तो अपने पास a और b का वैल्यू किसी भी तरह से आ जाए, a का वैल्यू आ गया तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अमर इस सेइंग के आंसर आ रहा है, तो अपन लॉपिटल लगा देते हैं ना, लफड़ा ही खत्म, कोई दिक्कत नहीं, लेट अस अप्लाई लॉपिटल। तो 2x प्लस ए ऊपर, और नीचे क्या कर दिया मैंने, 2x माइनस 2, और लिमिट डालकर देखते हैं क्या नीचे 0 आ रहा है अभी भी, यस। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मतलब अभी भी ऊपर भी 0 आ रहा होगा। क्या आप सुनो मेरी बात, कैन यू फॉलो मी, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग हो या ना हो, क्वेश्चन का जो वर्जन मैंने आपको दिया उसका आंसर तो अपन डेफिनेटली निकाल लेंगे। ऊपर मैंने डिफरेंशिएट करा, नीचे डिफरेंशिएट करा, जैसे ही मैंने नीचे 1 डाला तो क्या आ रहा है मेरे पास, 2 - 2 0, तो ऊपर भी 0 आना चाहिए, अदरवाइज अदरवाइज क्या हो जाएगा कि अपना इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा ही नहीं, और आपका आंसर फाइनाइट अगर ऊपर आता है बाय चांस, तो फाइनाइट अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल राइट नाउ। तो ऊपर भी जो क्वांटिटी बनती है 1 पर, वो 0 बननी चाहिए, ये कॉमन सेंस वाला पार्ट है। तो ऊपर 1 डालेंगे तो क्या बनेगा, 2 प्लस ए, सही बात है, और ये 2 प्लस ए भी 0 होना चाहिए। ठीक है, दिस a प्लस 2 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0, लिख लेना आप अपनी लैंग्वेज में, अदरवाइज इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा नहीं और आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर ये फाइनाइट हो गया, 0 नहीं हुआ, यार देखो अगर ये 0 नहीं हुआ तो ये फाइनाइट होगा, सही बात है। तो फाइनाइट होगा तो अपना आंसर फाइनाइट अपॉन 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो आप उसको अपनी भाषा में लिख लीजिए। तो a प्लस 2 शुड बी इक्वल टू 0 एंड a शुड बी इक्वल टू -2, फर्स्ट ऑफ ऑल, बस इसी से अपना आंसर आ जाएगा। a अगर -2 है तो b का वैल्यू अपने पास तुरंत आ जाएगा, a प्लस बी -1 है, तो -2 प्लस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा अपने पास 2 - 1 दैट इज +1, है ना। तो a का आंसर -2 आ गया और b का आंसर +1 आ गया, a आ गया, b आ गया। अब हमें अगर लिमिट का वैल्यू निकालना है तो निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है।
लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट। लिमिट का वैल्यू वही लॉपिटल से कंटिन्यू करते जाओ, ठीक है। तो फॉर वैल्यू ऑफ लिमिट लेट अस डू दिस थिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, और ऊपर क्या लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ए की जगह मैं ए की वैल्यू डाल देता हूँ, दैट इज -2 डाल दिया। बी की जगह बी की वैल्यू डाल दिया, दैट इज +1। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? सब कुछ कट पिट गया है तो ना, एकदम ही सेम आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो लिमिट का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो आपका आंसर 1 आ जाएगा सिंपली। लिमिट का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अजीब सा लगा अपने को क्योंकि एकदम सेम बन गया, बट सर ये बिना लॉपिटल के भी हम लोग कर सकते थे। सॉरी, ये क्वेश्चन बिना लॉपिटल का हो सकता है सर। कैसे होगा, फैक्टर से? हाँ सर, मतलब हम लोग नीचे से वो जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाँ वही वही वही। हाँ बोलो, मैं समझ गया हूँ क्या बोल रहे थे। हाँ, ऊपर हाँ, क्या और करेंगे? ऊपर से जबरदस्ती हम लोग x-1 कॉमन ले लेंगे बिल्कुल और सही, उसमें x-b लिख लेंगे अंदर। x-b आएगा। हाँ मतलब वो फाइनल टर्म और ऐसे ये करके। नहीं, तुम बोल सही रहे हो, लेकिन यहाँ पे x-b नहीं आना चाहिए क्योंकि हाँ, हम लोग अगर इसको एक्सपांड करेंगे ना तो फिर उसमें से वही रिजल्ट आता है a प्लस बी इज इक्वल टू -1। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। देखो, मैं क्या करता हूँ कि एक रूट आपने बोल दिया इसका, ऊपर वाले का एक रूट आ गया। अच्छा सुनो, पहले मैं लेट मी डिक्लेयर द आंसर। आंसर तो 1 है लिमिट का, एल का वैल्यू 1 आ गया, अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। जो अद्वैत बोल रहा है मेरे दिमाग में एग्जैक्ट वही चीज़ चल रही थी, बट मैंने वो रास्ता नहीं चुना अभी। पहले अपन इसको लॉपिटल से तो कंप्लीट कर ही चुके हैं। चलो, एक और चीज़ है मेरे दिमाग में जो मैं करना चाहूँगा, क्योंकि लॉपिटल में एक बार और 0/0 आ रहा है, तो अपन एक बार और डिफ्रेंशिएट करके देखे तो सही। तो अगर अपन करते डिफरेंशिएट तो क्या आ जाता, 2/2 आ जाता, तो अपना आंसर तो 1 ही आता उस केस में भी। देखो ना आप, 2/2 आता तो लिमिट का वैल्यू अपने को तब भी 1 मिल जाता। मतलब ये क्वेश्चन कुछ खास ऐसा नहीं है दमदार, बस सिंपल सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ओके। अब ये अद्वैत कह रहा है कि सर आप ही कह रहे हो ना कि ऊपर 1 एक रूट होना चाहिए, क्योंकि 1 डालने पे नीचे 0 हो रहा है, तो 1 डालने पे ऊपर भी 0 होना चाहिए, तभी 0/0 बनेगा। तो ऊपर 1 एक रूट होना चाहिए, तो मतलब x-1 एक फैक्टर होगा। तो दूसरा फैक्टर अपन प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल लेते हैं। देखिए, एक रूट अगर 1 है, दूसरा रूट मेरे को पता नहीं क्या है, मान लेते बीटा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा, b/a, दैट इज b/1, मतलब b। तो दूसरा रूट क्या आ गया, b आ गया। उस लॉजिक से आप कह सकते हो कि हाँ, दूसरा रूट अगर b है तो दूसरा फैक्टर x-b होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि x-1 और x-1 को काट दो, तो ऊपर बनेगा x-b और नीचे बनेगा x-1 कटने के बाद। ओके, फिर से अपन 1 डालेंगे तो नीचे आ जाएगा 0, तो ऊपर भी आना चाहिए 0, अदरवाइज आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। ऊपर अगर 0 आना है आंसर 1 डालने पे, तो 1 डालने पे ऊपर आंसर क्या आ रहा है, 1-b, और नीचे 0 आ रहा है, तो 1-b शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो आपका b का वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगा, मतलब वही आंसर आ रहा है जो अपना एक्चुअली यहाँ से आ रहा था, बिना लॉपिटल के अगर अपन करना चाहे तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूँ। अगर अपन यहाँ से मेथड 1 करते हैं, दैट इज लॉपिटल, लॉपिटल लगा दिया मैंने, कर सकते हो बिल्कुल। आईआईटी में अपने पास ऐसे क्वेश्चन जरूर होते हैं जिसमें बीच में से कहीं लॉपिटल लग रहा होता है ना, कोई एक स्टेप में। लेकिन आप बिना लॉपिटल के करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसका एक रूट अपने पास पता है कि 1 होना ही चाहिए, दूसरा रूट अपन ने b निकाल दिया। एक रूट 1 क्यों होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि नीचे 1 डालने पे 0 हो रहा है, तो ऊपर भी 1 डालने पे 0 तो होना ही चाहिए, क्योंकि 0/0 नहीं बना तो आंसर इन्फिनिटी आना निश्चित है। तो उसको उस चीज़ से बचने के लिए ऊपर भी एक रूट 1 होना चाहिए। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा मेथड नहीं समझा आपको, चलो ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। पहले मेथड 1 लिख डालो, राइट डाउन मेथड 1। मानता हूँ मैं दूसरा मेथड थोड़ा सा खिचड़ी हो गया इधर। मेथड 1 क्या है, लॉपिटल किया अपन ने, एक बार डिफरेंशिएट किया, नीचे 0 आ रहा है, तो ऊपर भी 0 आना चाहिए भाई, क्योंकि 0/0 का इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं बनेगा तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ऊपर भी 0 आना चाहिए, इसका मतलब ये वाला जो क्वांटिटी है, ये 1 डालने पे, सॉरी, ये वाला क्वांटिटी 1 डालने पे 0 हो जाना चाहिए। तो अपन जैसे ही x की जगह 1 डालेंगे तो 2+a आ जाएगा, तो 2+a ऊपर आ जाएगा, वो भी 0 होना चाहिए, और नीचे तो 0 वैसे ही हो रहा है, तो 2+a को 0 कर दिया, एंड उसी तरह से अपन ने b निकाल लिया विद दिस रिलेशन। मेथड 2 विदाउट लॉपिटल,
विदाउट लॉपिटल कैसे करेंगे, चेक करें। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी, ये वाले स्टेप से मैं छाप रहा हूँ फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, 1 डालने पर नीचे 0 हो रहा है, तो ऊपर भी होना चाहिए 1 डालने पे 0। ऊपर क्या है, क्वाड्रेटिक, मतलब ये वाली क्वाड्रेटिक पे अगर अपन 1 डाल रहे हैं तो ये 0 होना चाहिए। मतलब इस क्वाड्रेटिक का 1 एक रूट है, 1 अगर इसका एक रूट है तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा, और एक दूसरा फैक्टर होगा वो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा। नीचे वाले का फैक्टर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो अपन वैसे भी इसको एक्सपैंड ही करके लाए थे। तो दूसरा फैक्टर इसका क्या होना चाहिए, x माइनस बी होना चाहिए। कैसे निकाला सर, देखो एक रूट अगर 1 है, सेकेंड रूट बीटा मान लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होना चाहिए, c बाय c, मतलब ये वाला कांस्टेंट अपॉन 1। तो आपका यहाँ से सेकेंड रूट क्या आ गया, बीटा, बस फर्स्ट रूट 1 है और सेकेंड रूट बीटा, बीटा मतलब b, तो ये इसके ऊपर वाले के फैक्टर बन गए। फिर हम काटापेटी मचाएंगे, x माइनस 1 को x माइनस 1 से काटेंगे तो बचेगा x माइनस बी अपॉन x माइनस 1। अब आप 1 डालोगे तो फिर से नीचे 0 आ गया, अगर नीचे 0 आया तो फिर से ऊपर 0 आना चाहिए, ऊपर भी 0 आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ऊपर 1 डालेंगे तो 1 माइनस बी आएगा, तो 1 माइनस बी का वैल्यू ना 0 के बराबर होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर नहीं हुआ तो ये फाइनाइट हो जाएगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, होगा तो ये फाइनाइट, और फाइनाइट अपॉन 0 आपका आंसर इन्फिनिटी दे जाएगा। आपको आंसर फाइनाइट लाना है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्लियरली 1 माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स बी शुड बी इक्वल टू 1। और इनिशियली अपन बता चुके हैं कि a प्लस बी प्लस 1 ये 0 के बराबर होना चाहिए, तो b का वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो a प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0, a शुड बी इक्वल टू -2। ठीक है, ये बिना लॉपिटल के करा। अभी चमका विवेक? हाँ सर। ओके, थोड़ा सा तिरछा क्वेश्चन था, लेकिन ना ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आईआईटी में, बहुत आते हैं, इसलिए मैंने इसको इग्नोर नहीं करा। ऐसे क्वेश्चन आईआईटी में बहुत आते हैं, और आजकल तो ज़माना खराब है भाई, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लेता है। खैर, लेकिन ये थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम के ऊपर है, डेफिनेटली आई वोंट बी एक्सपेक्टिंग एनी सच क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम। आगे बढ़ते हैं ना, तो जनरलाइज फॉर्म ऑफ 1 टू द पावर इन्फिनिटी अपन ने कल सॉल्व करना स्टार्ट किया था। आई थिंक आई गेव यू वन मोर क्वेश्चन, आई डोंट रिमेंबर, बट मे बी मैंने आपको एक और होमवर्क में क्वेश्चन दिया था क्या? नो, चलिए बहुत अच्छी बात है। जीएन बर्मन अपन कर लेंगे, हंसते खेलते डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, एकदम रैपिड लिखते जाइए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x की पावर में cot स्क्वायर x। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट इज -12, सेकेंड इज 1, थर्ड इज e टू द पावर नथिंग मतलब 1, और फोर्थ इज e टू द पावर -12। करो। जल्दी जल्दी करेंगे अपन, है ना, एकदम अपना ये लिमिट चैप्टर का बस सबसे लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है। आया होगा आपका आंसर, काफी लोग आंसर ए बता रहे हैं क्या? करो बेटे करो, ट्राई तो करो। फंस गए ना, ए वाले लोग फंस गए मेरे जाल में। ठीक है मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए आप लोगों को पहले दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि आप लोग एक बार तो गलत करें। देखा, ए से तुरंत डी करा, क्यों? क्योंकि आप ई लिखना भूल जाओगे ना। क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है।
अभी भी ए वाले लोग आ रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा आपका, ठीक है? ऐसा मत करो यार प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। क्या करते हैं अपन? एफ एक्स, सॉरी जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन, तो कॉज ऑफ एक्स माइनस वन कर देंगे। ठीक है ना, इसमें क्या इतना मुश्किल है? ओके, नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। डी वाले लोग जो है एकदम सही। हाँ, आगे क्या करें? ई की पावर में लिखने की आदत डालो, है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ये मैंने मॉक टेस्ट में एक बार गलती करी थी, तब से मैं कभी भी ई लिखना नहीं भूलता हूँ। तो आप लोग भी गलतियों से सुधार लो बेटा, अभी समय है अपने पास। कॉट स्क्वायर एक्स कॉज एक्स माइनस वन, क्या करूँ ऐसा कि मजा आ जाए? बताइए। कॉज और वन की लव स्टोरी का फायदा उठाता हूँ। क्या फायदा उठा सकते हैं? वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख देंगे। माइनस है ना, क्योंकि उल्टा लिखा है। ये समझ में आ रहा है? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ कॉस एक्स माइनस वन को माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और कॉट स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। हाँ भाई बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? आगे देखते हैं। अब इसके बाद आपको काटा पीटी तो मचानी ही होगी कुछ कुछ। या तो इसको शांत कर दिया जा सकता था, ओ माय गॉड, इसको शांत कर देते ना। इसको एक्स स्क्वायर दिया और एक्स स्क्वायर लिया, तो ये चीज शांत होके हो जाएगी माइनस हाफ, प्लस हाफ नहीं होगी ना, माइनस हाफ होगी। बेटर, बेटर वे। अब ये कॉट को टैन कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? वन बाई टैन स्क्वायर, थाम, वन बाई टैन स्क्वायर एक्स, और ऊपर एक्स स्क्वायर है। ये तो पैदा होते ही शांत हो गया, और एक माइनस हाफ है ना, माइनस हाफ ऑलरेडी है अपने पास, तो ये तो पहले ही शांत हो गया वन बन के। तो ई की पावर माइनस हाफ शुड बी आवर फाइनल आंसर। काफी इजी था, है ना? चलो, थोड़ा सा लेवल तो इंक्रीज किया जाएगा, वरना क्या फायदा। करिए। लिमिट मसाला टेंडिंग टू इन्फिनिटी कॉस की पावर में m x बाय रूट m। ठीक है। अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म पकड़ में नहीं आता है, समय लग जाता है इंडिटरमिनेट फॉर्म को पकड़ने में। इसमें भी आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है ई इटसेल्फ है, अच्छा, और दूसरा ऑप्शन है ई टू द पावर माइनस, सर वो पावर में एम है क्या कॉस के? हाँ का पावर में है, m इज इन द पावर कॉस की होल पावर में। थर्ड ऑप्शन है, रुको यार, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। फोर्थ ऑप्शन इज ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। कर पाओगे खुद से? देखो, कोशिश करो। नाइस 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 नाइस, बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर आया है आपका आर्य। करें?
डाल के देखो पहले इन्फिनिटी, भाई डालोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अभी सुनो मेरी बात, डराने के पर्पज से क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे m टेंडिंग टू 0 बोला है, तो m के अलावा जो भी इस दुनिया में होगा वो अब कांस्टेंट कहलाएगा, है ना। m कौन है, वेरिएबल है। कांस्टेंट कौन है, अब x है। अभी x का आपको टेंशन नहीं लेना है। नाउ x इज एक्टिंग लाइक अ कांस्टेंट। तो आप m की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो ऊपर कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। कॉस ऑफ 0 कितना होता है, लगभग 1। और ऊपर क्या है, पावर में m, 1 की पावर में क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो सर आपने तो सिखाया था 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना होता है, e की पावर में लिमिट, e की पावर लगाना मत भूलना, ठीक है। e की पावर लगाने की हैबिट आप रखो। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि अपन सिर्फ लिमिट सॉल्व कर लेते हैं और e की पावर लास्ट में लगा देंगे, भूल जाओगे, ठीक है। m इंटू कॉज ऑफ x बाय अंडर रूट m माइनस 1, यही करते हैं ना, gx इंटू एफ एक्स माइनस 1, ठीक है। gx इंटू एफ एक्स माइनस 1। अब शांत करने का सिलसिला चालू हो जाएगा। ये cos x माइनस cos लफड़ा माइनस 1 को किसकी डिमांड है बताइए, किसकी डिमांड है, लफड़ा स्क्वायर की। तो सप्लाई कर दूं, लफड़ा स्क्वायर सप्लाई करा मैंने, एक्स स्क्वायर बाय एम ऊपर और नीचे। तो मैंने लफड़ा स्क्वायर जैसे ही सप्लाई करा वैसे ही ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई, माइनस हाफ, नॉट प्लस हाफ, माइनस हाफ। चमका, ठीक है। ओके, आपका आंसर भी सही है। विवेक आपका आंसर गड़बड़ है। ओ सॉरी, सी अभी सही है। क्या करूं मैं अगला, हाँ जी। इसका आंसर हाफ, माइनस हाफ हो जाएगा लिमिट रखते ही। अभी मैंने लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखा नहीं, m है ना, x नहीं। तो ये वाला मंकी और ये वाला मंकी कटेगा, आ रहा है क्या समझ में। तो ये e की पावर में x स्क्वायर है, और ये माइनस हाफ को भूल मत जाना, है ना, ध्यान रखो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस हाफ हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। शुक्र मनाओ आपको मैंने ये वाला ऑप्शन पहले नहीं दिया, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, बिकॉज एक ऑप्शन वो भी रहता ना तो अच्छे खासे लोग फंस जाते हैं उसमें। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, ई को भूल जाते हैं, बचपन के प्यार की तरह है भाई ई, इसको भूलना नहीं है, नीचे रहेगा वो, ठीक है। ई की पावर में हमेशा आंसर आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। मेरा आंसर बराबर आया, बस गलत बोला, कोई बात नहीं। जब मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट सेमेस्टर में था कॉलेज के, तो केमिस्ट्री का एग्जाम होता था, केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ होता है वहाँ पे, है ना। पहले आपने जो जो अभी पढ़ा है सब काम आएगा। आप मेरे को बहुत दुआएं दोगे अगर आपको मैथ समझ में आती है, तो फर्स्ट ईयर में आप मेरे को बोलोगे कि यार सर ने पढ़ाया था काफी काम आ रहा है। सेम विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, है ना, मतलब मैंने अपने सारे टीचर को काफी दुआएं दी थी। तो केमिस्ट्री का वाइवा हो रहा था, तो तुम्हारी बात से मुझे याद आया विवेक कि सर मुझे आता था लेकिन गलत बोला। अभी वाइवा हो रहा था, ही आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन जो मेरे को आता था, केमिकल इक्वेशन लिख के बताना था उसको। मेरे को सच में आता था बड़े अच्छे से वो। तो उन्होंने बोला बताइए, आपने अगर ये क्वेश्चन बता दिया तो आपके फुल मार्क्स वाइवा में, मैं आपसे कुछ और नहीं पूछूंगा। एंड मैंने बोला कि सर पेन। तो बोले व्हाट, यू आर इन फर्स्ट ईयर और आपके पास पेन नहीं है। तो मैंने बोला कि सर मुझे नहीं पता था कि वाइवा में पेन की जरूरत होगी। ही सेड गेट आउट, बिना वाइवा के गेट आउट। तो मेरे को अच्छा खासा क्वेश्चन आता था, पेन नहीं थी। तो आपने तो और बड़ी गलती करी, आपको आता था आपने गलत बोल दिया, ठीक है। और मेरे को आज तक पता नहीं चला उस वाइवा में कितने नंबर मिले, 2-3 नंबर ही मिले होंगे 20 में से। लेकिन भाई देख रहे हो ना, दुनिया बहुत क्रूएल है, आपको चांस नहीं देगी, ध्यान रखना। वो मेरे नोटबुक में बराबर है, वो जरा बह गया मैं। तुम्हारे इससे मेरे को ना वो वाला मीम याद आ रहा है कि भैया मेरी जुबान टूट गई थी। चलो चलो यार, बहुत मजाक करते हो तुम लोग, आगे बढ़ते हैं। मैं कौन सा क्वेश्चन दे रहा था यार, मैं भूल गया। मेरे दिमाग में ना एडवांस का क्वेश्चन था, रुको, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। पहले एक आसान क्वेश्चन देते हैं ताकि आपको लगे कि जिंदगी बहुत हसीन है। फिर एक मुश्किल क्वेश्चन करेंगे। लिखो फॉर एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इस क्वेश्चन में अगर आपको 30 सेकंड से ज्यादा लगता है तो आपको बहुत पिटाई लगेगी, ठीक है। एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 होल रेज टू द पावर एक्स, 2 लिख दिया मैंने गलती से, इज इक्वल टू व्हाट। स्टार्ट हो जाइए। ए, बी, सी एंड डी, ठीक है। ये पूछा गया था IIT JEE 2000 में, ठीक है। अब उस समय स्क्रीनिंग भी होता था और मेंस भी होता था, तो मेरे को नहीं पता ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है या मेंस का है, बट जहां तक मेरे को लग रहा है ये स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है।
ठीक है, डजेंट मैटर। खैर स्क्रीनिंग में थोड़े से आसान क्वेश्चन आते थे क्योंकि वो क्वालिफाइंग एग्जाम होता था मेंस के कंपैरिजन में। आप लोग तो खैर पैदा भी नहीं हुए थे तब। क्या बात है, फटाफट आंसर आ रहा है सबका एकदम, मतलब ई की पावर में लिमिट तुरंत फायर कर दिया क्या आप लोगों ने। तो x इंटू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू माइनस वन करेंगे, है ना, यही तो करोगे। तो ई की पावर में लिमिट, मैं तो ईमानदारी के नाते पूरा लिख के बता रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट यू शुड नॉट बी राइटिंग ऑल दीज। एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस टू, सॉरी, ठीक है। तो अब एक ही क्वेश्चन में आपको वन की पावर इन्फिनिटी और लॉ ऑफ लव दोनों लगवा रहा है वो। ये एक्स एक्स काट दोगे कितना आ जाएगा, -5, माइनस फाइव एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, लॉ ऑफ लव क्या कहता है कि सिर्फ हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट आपका आंसर होता है। तो ये वाले लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे वाले का कोएफिशिएंट -5/1। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा e⁻⁻5। रेडी हो अगले क्वेश्चन के लिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबका आंसर सी सी सी, तेजस, आदित्य, विवेक, ध्रुवम, अद्वैत, आर्य। ओके, नाइस नाइस, आई वांट मोर आंसर्स। ठीक है, अगले बार में मुझे ज़्यादा आंसर चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे अपन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, थोड़ा पुराना है ये, 1993 का है, बट करो ट्राई, अपने को क्या करना। ठीक है, फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan ऑफ π/4 प्लस एक्स। 1/x। ठीक है, टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी रहेगा तो e⁻5 होना चाहिए ना। हाँ सही तो कह रहे हो तुम, टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी है तो e की पावर, एक सेकंड मैंने कुछ गलत किया है क्या, e⁻⁻5, ठीक तो किया है, क्या दिक्कत है। e⁻⁻5 इज करेक्ट आई थिंक, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट है आई थिंक, क्या परफेक्टली करेक्ट है। मेरे को आपका डाउट समझ में नहीं आया, मैंने जो लिखा था वही, अच्छा मैं बस पूछ रहा हूँ। नहीं बराबर है, मैं बस पूछ रहा हूँ। अच्छा ठीक ठीक, मैंने पूरी बात नहीं पढ़ी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ये भी आ चुका है IIT JEE 1993 में। ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से, यू पीपल आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने सामने कुछ नहीं है ना, आपकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है कि आप सारे क्वेश्चन कर दोगे। अभी एडवांस के भी क्वेश्चन मैं आपको इसी में घुसा के दूंगा। ठीक है, आप लोग स्पीड से सॉल्व करें। पहली बात तो जीरो डालते हैं यहाँ पे, tan π/4 मतलब tan 45 1 होता है, और यहाँ पे इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है। सर ने आपको जो सिखाया है बस वही फॉलो करना है। ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 क्या होता है, gx × f(x−1) मतलब tan ऑफ π/4 प्लस एक्स माइनस 1। यस और नो, कोई दिक्कत। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना उस चीज का। अच्छा ये खोल दो ना इसको, क्या दिक्कत है यार, क्या होता है 1 + tan x अपॉन 1 - tan x। ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, सर तो पता नहीं कब से चिल्ला रहे, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, लेकिन आप लोगों को उस चीज़ का ख्याल रखना है। ऑफकोर्स अपना आंसर आ चुका है, अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी विजनरी है तो उसको दिख रहा होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। देखो ई की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, अच्छा अद्वैत, सॉरी ये 2 किसने आंसर दिया है, आदित्य। 2 नहीं आएगा, ए की पावर में 2 आएगा, वही गलती मत करो है ना, जिसका मेरे को डर है। तो ऊपर आ जाएगा 1 + tan x और -1 + tan x -1 - tan x अपॉन 1 - tan x। सही है क्या, तो 1 और -1 ऊपर आ जाएगा 2 tan x अपॉन 1 - tan x, तो 1/x इंटू 2 tan x अपॉन 1 - tan x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब आप क्या करें, शांत शांत करने का सिलसिला आ चुका है। ठीक है, तो tan 1 - tan x लिखा हुआ है ना, इन्फिनिटी था या 0 था, मैंने गलती से इन्फिनिटी लिख दिया शायद, है ना। हाँ कर रहा हूँ, जान ले लो, 0 था। अब देखो ये tan x अपॉन x, ये वाला आइटम 1 हो जाएगा, ऊपर एक 2 फंसा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, e⁻ में 2 अपॉन, नीचे आप रख दो tan 0 कितना होता है 1, 1 - 0, फाइनल आंसर विल बी e² शुड बी द फाइनल आंसर। ठीक है, अभी यार पहले क्या होता था ना कि सब्जेक्टिव पेपर जो आता था उसमें ऑप्शंस नहीं होते थे, यू हैड
मतलब यू आर सपोज टू राइट योर आंसर्स। सर लेक्चर 8 के बाद लेक्चर प्राइवेट किए हैं क्या? कोई कौन सा लेक्चर? अरे नहीं, वो प्राइवेट नहीं किया मैंने, गलती से 11th का लेक्चर अपलोड कर दिया था 12th की प्लेलिस्ट में, तो उसको मैंने हड़बड़ा के डिलीट किया था। डिलीट भी नहीं किया था मैंने, उसको प्राइवेट कर दिया था, तो आपको एक डिलीटेड वीडियो दिखाएगा, हो सकता है गलती से गलत प्लेलिस्ट में आ गया था ना। ओके 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 ओके, स्टार्ट किया जाए ना। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन लिखिए। लेट p इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर में 1/2x, ठीक है। देन log p इज इक्वल टू व्हाट? ओके, मैं कमेंट आपका पढ़ नहीं पा रहा हूँ अभी, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो। ABCD, फटाफट 40 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर दोगे तो ही आपको मैं मानूंगा, ठीक है। कब आया था ये क्वेश्चन? ये 4-5 साल पुराना क्वेश्चन है, JEE मेन में आया हुआ क्वेश्चन है 2016 का, ठीक है। 5 साल हो गए मोटा मोटा। ओके सर, JN बर्मन का है शायद। मैं तो भाई बोल ही रहा हूँ आपको, सब JN बर्मन, प्रेलिप्को, हॉल एंड नाइट, इन्हीं के क्वेश्चन घुमा फिरा के पूरा स्क्रीनशॉट लेना। मानो बेटे स्क्रीनशॉट मतलब तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब डाउनलोड कर लेना PDF, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, PDF डाउनलोड कर लेना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप अगर नहीं लिख पा रहे हो तो मैं आपको लिखने का टाइम दे सकता हूँ, बट अदरवाइज आपको पूरा समझना है तो आप डाउनलोड कर लेना, समझते जाओ, ठीक है। आदित्य नायर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया है ना, उम्दा। पहला जवाब आपका आया है सही है गलत है मैं चेक कर लेता हूँ, सही है एकदम है ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ ज़्यादा ही फास्ट नहीं कर रहे हो आप लोग भाई, इतना फास्ट करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। देखो क्या करेंगे, e⁻ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस क्या करेंगे, gx 1/2x इंटू f(x−1), मतलब tan स्क्वायर रूट एक्स +1 -1 तो कट जाएगा, तो उसको काट दिया मैंने। अब शांत करने का सिलसिला आ चुका है। tan स्क्वायर रूट एक्स को किसकी डिमांड है? इसको रूट एक्स के स्क्वायर की डिमांड है। रूट एक्स का स्क्वायर x होता है जो कि नीचे पहले से मौजूद है, तो रूट एक्स का स्क्वायर पहले से ही नीचे प्रेजेंट है, तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये जो x है वो रूट एक्स का स्क्वायर हो गया, और ये वाली चीज शांत होकर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, e⁻½ सर इतना आसान क्वेश्चन कैसे दे दिया JEE वाले ने? अरे भाई आप कंप्लेंट मत करो आसान डिफिकल्ट, जस्ट फ्री हिट है, फ्री हिट। फ्री हिट पता है ना क्या करना होता है? फ्री हिट पे, फ्री हिट पे छक्का मारना कंपलसरी होता है, अदरवाइज वेस्ट। तो log ऑफ p निकालना है अपने को, तो e⁻½ तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ। आई होप आपको पता है कि यहाँ पे log की बेस e होती है, क्योंकि इन्होंने log p बोला है। खैर ठीक है, अगर log का बेस अगर अपन 10 मानते तो आपका आंसर वैसे भी नहीं आ पाता, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि e लेना पड़ेगा। LNP होना चाहिए, बिल्कुल LNP होना चाहिए, आई एग्री, बट उन्होंने log p दिया था, तो आप टेंशन ना लें। अगर आप 10 बेस मानोगे तो वैसे भी ऑप्शन में ऐसा कोई प्रेजेंट ही नहीं है, तो हाफ शुड बी द आंसर। सर जेई ऐसे मतलब नेचुरल बेस लेता है फिर 10 लेता है? यार जहां तक मेरे को पता है ना, JEE वाले कभी भी ये सब नहीं करते, दे ऑलवेज राइट LN, दे ऑलवेज राइट LN, बट इन्होंने क्या किया है, कोई बात नहीं, देखेंगे। मैं इसमें इस थोड़ा सा देख लूंगा कि क्या करते हैं वो लोग, बताता हूँ मैं आपको, है ना, बिकॉज ऐसी चीज का कुछ कर नहीं सकते अपन अभी। और ये GN का क्वेश्चन है, कल होमवर्क में आया था। JN बर्मन का क्वेश्चन है? यस। ओके, ये JN बर्मन बहुत पुरानी बुक है, आप सोचिए JN बर्मन का क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के JEE के पेपर में आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं हर किसी को एक तरीके से बता रहा हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट बुक। ओके चलिए, एक और क्वेश्चन करेंगे अपन, बिल्कुल रुकना नहीं है आपको, रुकना थोड़ी, कॉपी करते जाइए मेरे साथ। अब देखो एक चीज़ है, मैं आपको कभी भी PPT से नहीं पढ़ाता हूँ, प्रेजेंटेशन से, क्योंकि उससे मेरा टाइम बच सकता है, बट मेरे को पता है आप लिख नहीं पाओगे, तो मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप मेरे साथ साथ लिख पाओ। तो है ना, जब भी मैं लिखता हूँ तो उस चीज़ को आप फटाफट यूटिलाइज करके फटाफट आप भी छाप लिया करो। लेट f(r)(r) बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्क्रीनशॉट वगैरह आप लोगे ना तो आपका नुकसान है, बहुत नुकसान है उसमें। ऑल्दो मैं आपको PDF दे देता हूँ, बट फिर भी आई वांट ऑल ऑफ यू टू राइट एवरीथिंग पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। f'3 + f'2
इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस f of 3 plus x minus f of 3 upon 1 plus f of 2 plus x minus f of 2। जल्दी अपलोड करना आज लेक्चर विद पीडीएफ। कर दूंगा ब्रो, कर दूंगा। ठीक है, तुमको पता नहीं है मेरे पास कितना ज़्यादा लोड हो जाता है लेक्चर्स का। मैं खुद चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपलोड हो जाए। ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? यू हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज e, सेकंड ऑप्शन इज e to the power -1, थर्ड ऑप्शन इज e to the power 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज e to the power 0 दैट इज 1। और ये पूछा गया है अपने को जेई मेन 2019। करो पहले तो यार, एक काम करो ना, आपको डिफरेंशिएबल इक्वेशन दे रखा है, ऐसा ना हो कि इसमें यार डिफरेंशिएशन का कुछ वो लग जाए कंसेप्ट। आप लोग ट्राई तो करें बिल्कुल। देखिए, अभी एक जीता जाता जागता एग्जांपल है कि लिमिट्स के क्वेश्चन में आपको एफ डैश दे रहा है, तो मतलब देर इज अ वेरी गुड चांस कि लिमिट में डिफरेंशिएशन यूज करना है। मेरी बात नहीं सुनी आप लोगों ने? मैं आपको बहुत मिलियन डॉलर स्टेटमेंट बोल रहा हूँ। लिमिट के क्वेश्चन में आपको क्या यूज करना पड़ सकता है? डिफरेंशिएशन। तो लिमिट के क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं अपन? मेनली लॉपिटल के क्वेश्चंस में। हो सकता है यहाँ पे अपने को बीच में कहीं लॉपिटल लगाना पड़ जाए, तो ये हिंट दे रहा है आपको क्वेश्चन वाला। ठीक है, ऐसा नहीं कि आईआईटी में लॉपिटल के क्वेश्चन नहीं आते, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, देर आर ऑलवेज इनडायरेक्ट लॉपिटल के क्वेश्चन। तो अपन लोग पहले तो अपन यहाँ पे 0 डाल के देखेंगे, ऊपर और नीचे 0 डालेंगे। इनडिटर्मिनेंट फॉर्म किसका आ रहा है बताइए? 3 + 0, अरे ऊपर 1 नीचे 1, 1 की पावर इन्फिनिटी। 1 की पावर इन्फिनिटी में आपके दिमाग में कोई सेकंड थॉट होना ही नहीं चाहिए। e की पावर में लिमिट लगाया अपन ने एक्सटेंडिंग टू 0 gx इंटू fx -1। fx -1 जब अपन करेंगे तो मैं डायरेक्टली एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, एक स्टेप में स्किप कर रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना उस चीज को। ऊपर क्या लिखेंगे अपन? 1 प्लस f of 3 plus x minus f of 3 minus 1 minus f of 2 plus x माइनस माइनस प्लस f of 2। चमका? ये आ जाएगा अपने पास। अभी 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 अपन क्या करेंगे, 1 और 1 को काटेंगे, और कुछ काटापीटी यहाँ पर नहीं मच रही है। सुनो, f of 2 और f of 3 का वैल्यू मेरे को नहीं पता है, शायद नहीं पता है, बट मेरे को जरूर f'3 और f'2 का वैल्यू पता है। उसका मैं फायदा उठाऊंगा, बिल्कुल उठाऊंगा। कैसे उठा सकते फायदा, देखते हैं। आपके पास फाइनली यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, है ना। ऊपर है f of 3 plus x, बस मैं सजा के फिर से अच्छे से लिख रहा हूँ, दैट्स इट। माइनस f of 2 plus x माइनस f of 3 प्लस f of 2 अपॉन 1 प्लस f of 2 plus x माइनस f of 2, ये लिखा हुआ है ना, और इंटू 1/x है। उसी चीज को दोबारा अच्छे से लिख दिया मैंने बस। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? अद्वैत का आंसर आया है, पता नहीं आपका आंसर सही है या गलत है। हाँ, मेरे को लग रहा है सही है, करेक्ट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। एक्सीलेंट इसलिए क्योंकि आपने काफ़ी जल्दी सॉल्व किया है और सही भी है। सो यही चीज़ चाहिए अपने को। टाइम लग जाए थोड़ा सा और कोई दिक्कत नहीं, बट आंसर सही आना चाहिए। हाँ जी, मैं क्या बता रहा था आपको? F3 और F2 का वैल्यू मेरे को नहीं पता है, तो मैं शायद थोड़ा दुखी हो सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा दुखी नहीं होना है। F3 और F2 होगा क्या? कांस्टेंट। और अपने को F'3 F'2 पता है, मतलब ये अपने को कह रहा है कि लॉपिटल लगाओ भैया। अपने से जानबूझ के कह रहा है कि लॉपिटल लगाओ ऊपर नीचे। तो अगर आप ऊपर नीचे लॉपिटल लगाओगे तो ये 1/x जो है ना, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो नीचे में प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा, नीचे में प्रोडक्ट रूल लगा दूंगा। कोई तकलीफ किसी को? चलिए, तो अगर अपन प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो तब की तब देखेंगे। नाउ व्हाट आई विल डू, अप्लाइंग लॉपिटल। तो एल हॉस्पिटल अगर अपन ने लगाया तो क्या आ जाएगा अपने पास आंसर? e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। ऊपर डिफरेंशिएट किया मैंने। आदित्य नायर का आंसर भी एकदम करेक्ट है, बहुत ही बढ़िया एकदम।
ठीक है, तुम्हारी पैर की चोट ठीक हो गई है क्या, एकदम फॉर्म में आ गए हो, f'3 माइनस f'2 प्लस एक्स। चलिए, और नीचे अपन क्या करेंगे। अच्छा ये सुनो सुनो सुनो, मैंने क्या कर दिया सर, सर समझा तो दो, ये f3 और f2 कहाँ गया। बेटे जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो f(3) जो भी होगा होगा तो एक नंबर ना, क्योंकि 3 पर एक वैल्यू आएगी और 2 पर एक वैल्यू आएगी, तो ये दोनों नंबर से कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, सो यू डोंट नीड टू राइट इट। बट एक और चीज़ है जिसका अपन खास रूप से ध्यान रखना चाहेंगे, जो मैंने शायद नीचे गलत लिख दिया अरे यार, आई एम सॉरी, क्वेश्चन गलत लिख दिया है क्या मैंने। नीचे 2 माइनस एक्स है, उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका माइनस वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। नीचे 2 माइनस एक्स है ना, दिस इज माई मिस्टेक, आई एम जेन्युइनली सॉरी फॉर दैट। मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर दिया था, यहाँ पे f(2 माइनस एक्स कर लेना प्लीज। नथिंग चेंजेस, लॉजिक इज सेम, अभी भी सारी स्टेप सेम है और अपन उतना दूर पहुंचे नहीं थे। हो सकता है आपका किसी का आंसर आ गया हो लकीली। अच्छा सुनो, ये f'3 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा पता है आपको, f'(3 प्लस एक्स, और ये अंदर जो 3 प्लस एक्स है ना, इसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, चेन रूल। तो 3 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, तो लकीली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लेकिन 2 माइनस एक्स होगा, यहाँ पे 2 माइनस एक्स होगा, तो 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे f(2 माइनस एक्स का, तो f'(2 माइनस एक्स आएगा। फिर ये 2 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1 होता है, 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डैश हो जाएगा -1, तो एक -1 और मल्टीप्लाई होगा जो इसको प्लस कर देगा। आई होप आपको चेन रूल आता होगा, नहीं आता हो तो मुझे बता देना। नीचे अपन प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल लगाने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। क्या होता है, यूवी रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड मतलब 1 माइनस सेकेंड, अरे इसका x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, तो मैंने उसको लिखा ही नहीं, माइनस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन देखेंगे, ये 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0, ये f(2 माइनस एक्स है, तो f'(2 माइनस एक्स आ जाएगा, f'(2 माइनस एक्स, और 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा -1, और ये f(2) का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो क्यों ना अपन इस कहानी को यहीं पे खत्म कर दें। दिस इज एल हॉस्पिटल। नाउ फायर, तुरंत फायर कर दो, एकदम धड़ 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 धड़, यहाँ पे हर जगह जीरो डाल दो। क्या आएगा f'3 f'2, तो मैं लिखूंगा f'3 प्लस f'2, चलेगा। एक मिनट है ना, लेट मी थिंक, माइनस f(2 माइनस एक्स), ठीक है, सब कुछ सही करा है अपने, हाँ सर डाल दो। पुट कर देते वैल्यूज है ना। चलिए तो नीचे भी पुट कर देंगे अपन f', ओ माय गॉड, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, 1 आ जाएगा यहाँ पे f(2 माइनस f(2) आ जाएगा, ठीक है, दैट विल बी वेरी क्लोज टू जीरो, सो विल कंसीडर इट एज जीरो। यहाँ पे आप जीरो डालोगे x का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा अपने पास, जीरो इंटू एनीथिंग, अब आगे लिखने का क्या बचा है अपने पास, -(f'(2). खैर वैल्यू पुट करते हैं, ये सब e की पावर में चल रहा है तो ध्यान रखना है ना। वैल्यू क्या है यार, f'(2) का वैल्यू है f'3 प्लस f'2 अपने को दे रखा है 0, बहुत बढ़िया, ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे 1 आएगा, चेक करना ध्यान से, ये क्वांटिटी हो जाएगा 0 और ये क्वांटिटी भी 0 हो जाएगा, बचेगा 1, तो e⁻0 दैट इज फाइनल आंसर 1 आएगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आपका टाइम भी खर्च हो जाएगा इसमें, लॉपिटल भी लग रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी भी लग रहा है और थोड़ा सा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी लग रहा है। काफी हॉटशॉट क्वेश्चन होते हैं जेई में इस तरह के। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, अब सारे क्वेश्चन मैं नहीं कराना चाह रहा हूँ क्लास में, सो ट्राई दिस वन एज अ होमवर्क। ओके, तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, आपको टाइम भी मिल जाएगा करने का, एंड वी विल सॉल्व इट कल की क्लास के स्टार्टिंग में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ अगर तो मुझे याद दिला देना, ऐसे मैं नहीं भूलूंगा। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर a for which for which
लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस ए एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस ए अपॉन एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 1। ऊपर पावर में दिया है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स। इसका लिमिट का आंसर 1/4 है। द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर ए, ठीक है, तो इज व्हाट, ये आपको निकालना है। सब्जेक्टिव में आया था ये क्वेश्चन, तो 2014 में आया था जेई एडवांस। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। आपको अपनी ट्रेनिंग पे ट्रस्ट करना है, जो आपको सिखाया गया है ना सब यूज आएगा। तो काफ़ी अपना रैपिड फायर हो गया। लेट अस कम बैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ट्राई करो उसको एक बार, है ना, खुद से। टेल मी द आंसर टुमारो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट ऑफ समथिंग एक्सटेंडिंग टू 0, इसको लिख लो अभी। 1 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ आप लोग होमवर्क क्वेश्चन जो है ना, बहुत रेयरली मेरे को कोई आंसर दे रहा है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कल। ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन ट्राई। व्हाट शुड आई डू? पहली बात तो इसका आंसर निकालना है अपने को। दूसरी बात, इसका इंडिटरमिनेंट फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी। तो कुछ ज़्यादा ही आसान क्वेश्चन हो गया। अपन ने इससे भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप क्या करेंगे, जी एक्स क्या आता है, कॉज एक्स मतलब कोजेक एक्स, सॉरी, कोजेक एक्स मतलब 1/sin x इंटू एफ ऑफ एक्स 1 प्लस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 करेंगे। ठीक है, ये 1 से 1 कट जाएगा। तो 1 प्लस साइन एक्स ऊपर आ जाएगा tan x माइनस साइन एक्स। अब ये tan x का क्या करूँ यार, मैं tan x को लिख दूँ sin x बाई कॉज एक्स, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति वही कर सकता है। ओके, आंसर आ रहा है। होमवर्क क्वेश्चन दिखाओ ना। अरे यार, इतनी देर से दिखा तो रहा था मैं आपको। चलो इस क्वेश्चन के बाद दिखा देंगे। लेट मी जस्ट फिनिश दिस। e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बाय साइन एक्स। ये तो फाइनाइट क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे साइन 0 भी रख दिया तो भी 1 प्लस 0 तो 1 ही रहेगा। तो इसका आंसर तो कुछ ऐसा उटपटांग नहीं आएगा। ऊपर में से साइन एक्स कॉमन ले लिया मैंने, तो ऊपर में से साइन एक्स कॉमन लिया अगर, तो अंदर क्या बचेगा, 1 बाय कॉस एक्स माइनस 1, और नीचे है 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है आदित्य, आपका आंसर सही है। ये काट दो ना भाई, किसका वेट कर रहे हो। तो e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब ये 1 माइनस कॉज एक्स को आप शांत कर सकते हो एक्स स्क्वायर देके। एक्स स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर लिया, तो एक्स स्क्वायर ये ले भी लिया मैंने। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, आंसर तो मुझे दिख गया है क्या आएगा। ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर हाफ, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। फायर, तुरंत फायर कर दो। पुट करो 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, तो 0 प्लस 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये चीज़ भी 1 आ जाएगा, नीचे 1 इंटू 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 इंटू 2, तो e टू द पावर 2 आ जाएगा नीचे, और ऊपर आ जाएगा 0 स्क्वायर। ओ माई गॉड, इस 0 ने सारा खेल बिगाड़ दिया। तो e टू द पावर 0 दैट इज 1। 1 की पावर इन्फिनिटी का एक भी क्वेश्चन अगर गलत हुआ जेई के पेपर में, तो मैं आप लोगों को अगले ही दिन बहुत डांट लगाऊंगा।
ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी कोई भी, मतलब कोई भी टॉपिक का नहीं होना चाहिए, बट ये वाले टॉपिक्स जो है ना, दे आर फ्री हिट्स, दे आर इजी एंड दे आर मस्ट, मतलब क्या मस्ट इंक्लूडेड इन एग्जाम, आते ही आते हैं, होना चाहिए अपने से, है ना। लिख डालो यहाँ तक, और ऊपर वाला क्वेश्चन जो है एक बार देख लो प्लीज, दिस इज द क्वेश्चन। जीएन बर्मन में टेक्निकली यू शुड बी हैविंग 0 डाउट्स, ठीक है। अगर आपका डाउट है तो उसको अपन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे है मंकी और नालायक एक नेचुरल नंबर है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। वी हैव जस्ट डन अ सिमिलर क्वेश्चन ऑफ कॉस, ठीक है। ये अपना लास्ट क्वेश्चन होगा 1 की पावर इन्फिनिटी का, मतलब वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस। फिर अपन मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सारे कंसेप्ट मिले जुले आ रहे हैं। ओके, सबसे पहली बात तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी है क्यों, क्योंकि आप 0 डालो cos 0 1 और ऊपर इन्फिनिटी, बिल्कुल आपका आंसर तो भाई 1 की पावर इन्फिनिटी के हिसाब से आएगा। दिस इज फ्रॉम जीएन बर्मन, रियली अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर जीएन बर्मन से है तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी n बाई एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ मंकी एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब यार कॉज ऑफ मंकी एक्स माइनस 1 की एक डिमांड है क्या, उसको मंकी एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो एम एक्स का स्क्वायर दिया और एम एक्स का स्क्वायर लिया, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से, ये वाला आंसर बन जाएगा माइनस हाफ, नॉट प्लस हाफ, माइनस हाफ। फायर नहीं करा अभी मैंने, फायर करूंगा तब मजा आएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कटेगा तो एम स्क्वायर बचेगा, तो वी विल बी लेफ्ट विथ ई टू द पावर एम स्क्वायर इंटू नालायक इंटू माइनस हाफ। चेक करो, एक्चुअली मैं इसमें आपको ऑप्शंस देना भूल गया, बट क्या फर्क पड़ता है। अगला क्वेश्चन, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 10 to the power x minus 2 to the power x minus 5 to the power x upon plus 1 upon ln of secant of x is equal to ln of k into ln of omega, ठीक है। find the least value of, then find the least value of k plus omega, चलेगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ k प्लस ओमेगा। एक्सेलेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 स्टार तो डिजर्व करता है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बीच में बताऊंगा वो चीज़, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और उसी समय समझ गया था कि ये कुछ खूबसूरत चीज़, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एनीवन फ्रॉम दिस क्लास जो मुझे बताना चाहेगा कि मैं इसको पार्ट बाय पार्ट हर टुकड़ों में कैसे करूंगा। नीचे लॉग दिख रहा है, क्या सिखाया मैंने आपको, लॉग देखिए तो 1 प्लस लफड़ा बना दो, तो लॉग के सामने क्या करना है आपको, 1 प्लस लफड़ा, तो 1 प्लस सेक एक्स माइनस 1 कर देते हैं। क्या करा मैंने, 1 ऐड करा और सब ट्रैक करा। अब ये वाला क्या हो गया, सेक एक्स माइनस 1 हो गया। ऊपर क्या करूं मैं, बताइए, एनीवन, एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास। 2 into 5 raised to the power x रख सकते हैं 10 में, बिल्कुल सही है, और एंड कॉमन ले सकते हैं। यस एग्जैक्टली, दिस इज गुदगुदी फैक्टर है ना, आपको मैंने गुदगुदी फैक्टर बताया था, क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1, ये ब्रेक हो जाता है ए प्लस 1 इंटू बी प्लस 1 में। कक्षा 11वीं में मैंने आपको ये समझाया था। अगर आपको ये ब्रेक करना याद नहीं रहता तो एटलीस्ट कॉमन तो ले ही सकते, ये बी और ए बी में आप कुछ कॉमन ले लो बी, तो ए प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ए और 1 बचा हुआ है, तो ए प्लस 1, फिर ए प्लस 1 दोबारा कॉमन ले लोगे तो बी प्लस 1 अंदर आ जाएगा, बन गया ना। तो गुदगुदी फैक्टर आपको याद होना चाहिए। अभी गुदगुदी फैक्टर थोड़ा सा माइनस साइन के साथ आ गया, कोई बात नहीं, इसका माइनस साइन वाला अगर आपको मैं वर्जन बता देता हूँ, तो ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या, चेक करो। ए बी मतलब 2 की पावर एक्स इंटू 5 की पावर एक्स, ए किसको बोला 2 की पावर एक्स को, बी किसको बोला 5 की पावर एक्स को, माइनस ए माइनस बी प्लस 1,
ठीक है, इसके फैक्टर निकाले थे, ए इधर से कॉमन लिया मैंने तो b-1, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो b-1, b-1 फिर से कॉमन लिया तो a-1 इंटू b-1। फैक्टर अगर याद नहीं है तो हाल के हाल निकाल लो, याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 की पावर x-1 और 5 की पावर x-1, और नीचे क्या आ जाएगा, ओ नीचे आपने शांत नहीं करा, पिछले स्टेप में शांत कर देना था, तो क्या हो जाता है ना, अपना काम आसान हो जाता है। मैं कर देता हूँ ना, sec x-1 से अपन ने नीचे मल्टीप्लाई करा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करा, क्यों? क्योंकि जब आप x को 0 डालोगे तो ये sec x-1 0 हो जाएगा। इज दैट ओके? तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी 1, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास sec x-1। क्या उस sec x-1 को मैं 1 माइनस कॉज एक्स अपॉन कॉज एक्स लिख सकता हूँ? अपॉन कॉज एक्स वाला कॉज एक्स तो ऊपर उचक के चला जाएगा, और ये तो 1 होने वाला है जब 0 डालोगे, इसको हटा दो। ओके, शांत करने का सिलसिला अभी भी जारी रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, 1 माइनस कॉज एक्स को एक्स स्क्वायर देंगे और एक्स स्क्वायर लेंगे, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेकिन हाफ ना बेटा डिनोमिनेटर में बन रहा है, तो डिनोमिनेटर में अगर हाफ बन रहा है तो वो ऊपर जाके 2 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं अपन? तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, सॉरी 0, ऊपर एक 2 आएगा जिसको मैं लिमिट के बाहर निकाल दे रहा हूँ, 2 की पावर x-1 इंटू 5 की पावर x-1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है अद्वैत, आपका आंसर जो आ रहा है एकदम सही। ये नीचे जो एक्स स्क्वायर लिखा है मतलब x इंटू एक्स को मैं एक एक्स इसको दे देता हूँ। अरे x इंटू एक्स ही तो लिखा है अभी भी, होगा क्या उससे? स्टैंडर्ड लिमिट याद है आपको? स्टैंडर्ड लिमिट याद है आपको? लिमिट a की पावर x-1 अपॉन एक्स वेर एक्स टेंडिंग टू 0 क्या होता था, ln a। तो ये वाले का आंसर हो जाएगा ln 2 और ये वाले का आंसर हो जाएगा ln 5। सो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2 इंटू ln 2 इंटू ln 5। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को तो मुझे बताइए। लेकिन आपको ये थोड़ी पूछा है, आपको तो कुछ और पूछा है। आपको ये पूछा गया है कि इसका आंसर ln कद्दू और ln ओमेगा के बराबर आएगा। आपका आंसर क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ln समथिंग, तो ये 2 को हटाना पड़ेगा। अब 2 को अगर हटाएंगे तो दो तरीके से हटा सकते हैं, दो तरीके से आप हटा सकते हो। क्या, 2ln 2 इंटू ln 5। आप या तो क्या करो, 2 को इस 2 की पावर में पहुंचा दो तो ln 4 इंटू ln 5 आ जाएगा। तो आपका आंसर जिस फॉर्मेट में आना चाहिए था ln कद्दू इंटू ln ओमेगा, उसी फॉर्मेट में आ रहा है। या आप ऐसा कर सकते हो, ये वाले 2 को इस 5 की पावर में पहुंचा दो, ऐसा भी तो लिख सकते थे अपन। क्यों? क्योंकि ये 2 तो यहाँ भी मल्टीप्लाइड है ना, मल्टीप्लीकेशन तो भाई एसोसिएटिव होता है। तो ln 2 इंटू ln(5)² कितना हो जाएगा, 25। तो जो आंसर है हमारा दैट इज इक्वल टू ln(k) प्लस ln(ओमेगा)। अब आपको बोला है कि ये k प्लस ओमेगा का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा। देखो यार, अगर अपन केस 1 लेते हैं तो k का वैल्यू हो जाएगा 4 और ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 5, या फिर वाइसी वर्सा, ओमेगा का 4 और k का 5। तो इस केस में आपका k प्लस ओमेगा 9 आ जाएगा, और इस केस में हमारा k प्लस ओमेगा क्या आ जाएगा, 27। तो मिनिमम वैल्यू चाहिए ना आपको k प्लस ओमेगा का, इसलिए अपन ने 9 बोला है इसको। आ रहा है क्या समझ में? तो ln k इंटू ln ओमेगा है। ठीक है, अगर आपको बोलता है कि लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k प्लस ओमेगा तो आप 27 को चूज करते हैं। अगर आपको ऐसा बोल देता है कि लार्जेस्ट अपॉन स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, तो 27/9 करते तो आंसर 3 आ जाता। समझ रहे हो? क्वेश्चन तो यार कैसे भी घुमा सकता है। तो अपन ने क्या सीखा कि ln समथिंग कभी भी आपको दिखाई दे तो उसको 1 प्लस समथिंग बनाइए। ये ब्रह्मास्त्र होता है लॉगरिथमिक लिमिट्स का। ठीक है, ऑलमोस्ट सब तरह की लिमिट्स अपनी हो चुकी है, अब आप जिंदगी में कभी भी कोई क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। आप बस एक ही क्वेश्चन में फंस सकते हो, दे आर एक्सपोनेंशियल सॉरी बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस, वो अपन ने अभी पढ़ा थोड़ी, पढ़ लेंगे जब समय आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 tan इनवर्स x अपॉन पाई and whole raised to the power x, this is equal to e to the power l।
देन L इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस, 2/π, -2/π, -π/2। बिल्कुल रुकना नहीं है आपको, ब्रेक थोड़ी दूंगा मैं, फटाफट एकदम, एक क्वेश्चन खत्म हुआ दूसरा क्वेश्चन चालू। कोई भी बच्चा मुझे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बताइए, यहाँ पर क्या है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म? ओके, रखो इन्फिनिटी। कोई मुझे बताएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है? π/2, π/2 इंटू 2/π कितना हो जाएगा? 1, और ऊपर भी इन्फिनिटी तो 1 की पावर में इन्फिनिटी। अच्छा, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ 1 की पावर इन्फिनिटी है। अपने को क्या सिखाया गया है कि आप क्या करो कि सब कुछ e की पावर में कैलकुलेट करो, gx इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 1, तो 2 tan इनवर्स x अपॉन पाई -1। तो ऐसा लिख देंगे ना अपन इसको। एलसीएम तो लोगे ही लोगे आप कभी ना कभी, तो अभी ले लो। क्या बात है, करेक्ट है आंसर आपका। रुकना नहीं है अभी, मैं तो आपको अभी धड़ाधड़ और क्वेश्चन करा दूंगा देखते ही देखते। हाँ जी, अब क्या करूँ, यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं आपको मज़ा आता है कि नहीं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, सॉरी इन्फिनिटी, एक्स अपन ने बाहर ही लिखा हुआ है, 2 बाहर लिख दिया तो क्या आ जाएगा? tan इनवर्स एक्स माइनस π/2। tan इनवर्स एक्स माइनस π/2 है ना, तो tan इनवर्स एक्स माइनस π/2 अपॉन में क्या लिखा हुआ है? पाई। चमका क्या? e टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा, क्या आपको ये चीज़ पता है कि π/2 माइनस tan इनवर्स एक्स क्या होता है? cot इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाऊंगा। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? माइनस ऑफ cot इनवर्स एक्स, तो 2x इंटू माइनस ऑफ cot इनवर्स एक्स अपॉन पाई। ठीक है, इज दैट ओके? बहुत बढ़िया। कैसे सॉल्व करूँ इसको मैं आगे? कोई बच्चा मार्गदर्शन करना चाहे तो बताइए। 2/π तो रहेगा यहाँ पे, एक्स भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, और कॉट इनवर्स एक्स है। कॉट इनवर्स को मैं tan इनवर्स में लिखना चाह रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को उसी में मजा आता है। तो कॉट इनवर्स एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? देखो आईटीएफ कैसे मस्ती मस्ती में आईटीएफ लग गया आपका। कॉट इनवर्स एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स ऑफ 1/x। चलेगा? व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है इसकी क्या गारंटी है? लिमिट में दे रखा है भाई साहब अपने को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी है कोई बात नहीं, लेकिन है तो पॉजिटिव, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? पॉजिटिव की तरह ट्रीट करेंगे। तो माइनस तो बाहर निकाल दिया, कॉट इनवर्स एक्स को मैंने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ 1/x। और ये वाला जो एक्स है, ये वाला एक्स, इसको डिनोमिनेटर में कैसे लिख सकते हैं? 1/x के फॉर्म में। सोच कर देखो, किसी किस्म की फटफड़ाहट हो तो फायर कर दो। जैसे आप फायर करोगे इसका आंसर हो जाएगा 1। मैंने आपको सिखाया tan इनवर्स लफड़ा अपॉन लफड़ा 1, वेयर लफड़ा टेंड्स टू 0। फाइनल आंसर अपना e टू द पावर -2/π रहेगा। दिस शुड बी द फाइनल आंसर। एक से एक क्लासिक क्वेश्चन है सारे के सारे। हर क्वेश्चन में देख रहे हो कुछ ना कुछ लग जा रहा है, दूसरे चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट हो जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इज दिस ओके? एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1 की पावर में 1/x प्लस 2 की पावर में 1/x। अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस चालू हो गए, n की पावर में 1/x। ठीक है, लेकिन आईआईटी में तो मैंने देख लिया भाई, आईआईटी में क्वेश्चंस अपने वही आते जो अपन क्लास में कर चुके हैं। पावर में है nx,
ओके, वेयर n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। लिखो यहाँ तक। पहली बात तो आप मेरे को बताएंगे कि कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है। दूसरी बात आप मेरे को ये बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करा जाए। ऊपर वाला लिख लिया ना आप लोगों ने? ओके ओके, तो अपन ने क्या करा, इन्फिनिटी डाला यहाँ पे, जहाँ जहाँ एक्स है तो जीरो आ गया। जीरो, जीरो, पावर में जीरो आ रहा है तो मतलब आंसर क्या आ रहा है? वन। बहुत सारे वन है। कितने वन आएंगे एग्जैक्टली? एन टाइम्स वन आएगा। तो मतलब आप वन को अगर एन बार जोड़ोगे तो ऊपर एन आ जाएगा, नीचे एन पहले से बैठा है, तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा वन। पावर में अपन क्या डालेंगे? एन इंटू इन्फिनिटी, तो एनीथिंग इंटू इन्फिनिटी इज गोइंग टू बी इन्फिनिटी, तो वन की पावर में इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेंट फॉर्म है। आपको क्या सिखाया गया है कि आप हमेशा वही करें, एक ही अप्रोच होता है इसका, जी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वन। जब मैं एफ ऑफ एक्स माइनस वन करूंगा तो क्या आएगा? वन की पावर में वन बाय एक्स प्लस टू की पावर में वन बाय एक्स प्लस थ्री की पावर में वन बाय एक्स टिल एन की पावर में वन बाय एक्स अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, माइनस वन आएगा। अच्छा सुनो मेरी बात, एक काम करता हूँ ना, डायरेक्टली एलसीएम ले लेता हूँ। क्यों ना मैं इसको एलसीएम ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस एन आ जाएगा। तो क्यों ना मैं इसको ऐसा लिख दूं। ध्यान से समझ लेना, ऐसे क्वेश्चंस में आपको फिर बहुत डाउट आएगा वरना। ओके, ये नालायक और नालायक काट दूं क्या? चलो काट दिया। अब क्या करूं बताइए? जब भी आपको कांस्टेंट की पावर में एक्स दिखाई दे या कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल दिखाई दे तो कौन सा इंडिटरमिनेंट फॉर्म याद आता है? बताइए मुझे। कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म याद आता है? कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म याद आता है? ए की पावर में समथिंग माइनस वन अपॉन समथिंग, यही याद आता है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वाला। इसका आंसर क्या होता है? एल एन ऑफ ए। लेकिन यहाँ पे इसके पास अगर माइनस वन होता तो मजा आ जाता, लेकिन इसके पास माइनस वन है नहीं। अच्छा इसके पास भी अपने को माइनस वन चाहिए। अच्छा इसके पास भी अपने को माइनस वन चाहिए। इसके पास भी अपने को माइनस वन चाहिए। टोटल अपने को कितने माइनस वन की डिमांड है ऊपर? एन टाइम्स माइनस वन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग वो एन टाइम्स माइनस वन की डिमांड को कहाँ से फुलफिल करेंगे? ये भाई अपने पास ये बैठा है माइनस एन, इसमें से वन 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 चुरा के सबको देते जाओ। माइनस एन है ना, सब में से माइनस वन चुरा के सबको दे दो। जैसे ही आप माइनस वन चुराओगे तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा। इसमें से एक माइनस वन मैंने निकाला और इसको दिया, फिर एक इसको दिया, इसको दिया, इसको दिया, तो सारे खर्च हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा क्या? अल्टीमेटली कुछ भी नहीं। तो अपने पास क्या आ जाएगा? वन की पावर में वन बाय एक्स माइनस वन प्लस टू की पावर में वन बाय एक्स माइनस वन प्लस थ्री की पावर में वन बाय एक्स माइनस वन प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा? इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। लास्ट में आ जाएगा एन की पावर में वन बाय एक्स माइनस वन, और नीचे क्या है? नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा इन सब से मल्टीप्लाइड है एक्स, ये वाला एक्स नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा? वन बाय एक्स। ये बन गया वन बाय एक्स। आ रहा है क्या समझ में? कोई दिक्कत किसी को? ये वन बाय एक्स बन गया। अब ये जो वन बाय एक्स है इसका बंटवारा करूंगा मैं। वन बाय एक्स का बंटवारा करेंगे तो ये हर किसी को मिलेगा ना यार। वन बाय एक्स इसको भी मिलेगा, क्योंकि प्लस है ना, इंटू थोड़ी है, प्लस है तो सबको मिलेगा। तो सबका मैंने बंटवारा कर दिया तो सबको वन बाय एक्स मिला। अब कर दो आप फायर। पहली बार में फायर करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ध्यान रखना सब कुछ ई की पावर में चल रहा है। तो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ए की पावर में लफड़ा माइनस वन अपॉन लफड़ा क्या होता है? एल एन ऑफ ए। मतलब इसका आंसर हो जाएगा एल एन ऑफ वन। सही जवाब दिया विवेक आपने, गुड, बहुत ही बढ़िया है ना।
काफ़ी अच्छा लगा देख के। हाँ भाई, दूसरा क्या आ जाएगा, ln ऑफ 2। क्यों? क्योंकि यार सर हम गधे थोड़ी, हमको याद है ना, फॉर्मूला तो याद हो गया अब। दूसरा क्या, ln ऑफ 3, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ln ऑफ n। ओके, अरे ये पूरे का आंसर आ गया ln1, ln2, ln3, ln n। आ रही बात समझ में? लॉग की प्रॉपर्टी अपने को आती है। क्या होती है लॉग की प्रॉपर्टी? सारे लॉगरिदम्स, अब ये लिमिट हटा दो ना, काम हो गया अपना, जस्ट रिमूव इट, इसका काम हो चुका है। आप पुट भी करते हो तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, लास्ट तक पुट कर सकते हो, बट वी हैव ऑलरेडी पुट द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, एक्स की एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये सब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो दिस विल बिकम ln ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 टिल n। लॉग की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, e की पावर में ln n फैक्टोरियल। तो आपका आंसर आ जाएगा n फैक्टोरियल। क्यों आया? ये सब सब लॉग आना चाहिए आपको, है ना। e की पावर में ln ऑफ n फैक्टोरियल, मतलब पावर और बेस सेम हो गया ना, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉग लग गई ना, ये पावर और एक्सपोनेंट और बेस सेम हो गया। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन हैविंग बिल्ट इन लिमिट। बिल्ट इन लिमिट थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन मैं आपको है ना होमवर्क देना चाहूँगा अभी कुछ थोड़ा सा। तो होमवर्क तो मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। पहला क्वेश्चन है आपका ये, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर साइन ऑफ ln ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय एक्स, लिखिए मेरे साथ साथ, का अंडर रूट ओके। अगला क्वेश्चन जो होमवर्क में है दैट इज, देखो इसको, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अपन कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तो आपको इजी लगेगा। द नेचुरल नंबर n फॉर विच, बस 2 मिनट और लूंगा मैं आपका क्वेश्चन छापने के लिए, इसको प्लीज़ आप ट्राई करें। तो आज अपने होमवर्क क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही हो गए, बस सब सब डिस्कस हो जाएंगे कल। 27 की पावर में x माइनस 9 की पावर में x माइनस 3 की पावर में x प्लस 1 माइनस कॉस x अपॉन x की पावर में n। ठीक है, where n belongs to the set of natural number is a finite non-zero number is equal to what? ऑप्शंस दे दिए मैंने आपको, 1 2। सर उस लिमिट का आंसर दिया है, सॉरी मैं समझा नहीं यार। उस लिमिट का आंसर दिया हुआ है। नहीं नहीं दिया, नहीं, लिमिट इज फाइनाइट बोला है बस, इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ना फिर 0/0 लगाएंगे ना सर। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज करना है आपको। तो आपको n का वैल्यू निकालना है सच दैट द लिमिट एग्जिस्ट, है ना। ट्राई करें इसको आप, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हैप्पी इंजीनियर्स डे सर, थैंक यू, एंड होपफुली विश यू द सेम इन एडवांस। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू। ठीक है, मतलब जाने अनजाने में हमारे अंदर कहीं ना कहीं इंजीनियर तो है ही। तो बाकी आपका होमवर्क जो है, पहले तो ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस आप जरूर करें सॉल्व। दीज आर होमवर्क क्वेश्चंस, 2 ही दिए ना, बस 1 2 और ऊपर है, करो ट्राई ना, आपको मजा आएगा। अच्छा, हाँ जी, आपका होमवर्क PYQs की बुक जो है ना प्रीवियस 41 ईयर्स की, अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज उसको खरीद लीजिए, जिंदगी का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपका। लास्ट का आंसर डी है क्या, मैं देख लेता हूँ, मैंने बंद कर दिया। PYQs की बुक जो है वो दैट इज, उसमें से आपको करना है टॉपिक नंबर 2, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला एक टॉपिक दिया हुआ है, सॉल्व इट कम्प्लीटली, पूरा सॉल्व कर ले आप, सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। मैं आपको मॉड्यूल से क्यों नहीं दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि मॉड्यूल में ना बाइनोमियल एक्सपेंशन के क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा है, और वो थोड़े से मिक्स्ड फॉर्म में, और वो आखिरी टॉपिक है, वो अपन ने पढ़ा ही नहीं है।
तो मॉड्यूल में थोड़ा मिक्स क्वेश्चन आते हैं, वो अपन कर लेंगे। मॉड्यूल वैसे भी काफ़ी आसान है। आप चाहो तो आप सिंगेज बुक करना स्टार्ट कर सकते हो लिमिट्स का, जैसे मैंने पिछले बार सिंगेज मना किया था आपको। यहाँ पर यू आर टोटली फ्री, बिल्कुल आप रोज 5-5 6-6 क्वेश्चन आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे पास समय है। 5-6 क्वेश्चन एवरी डे आप करें, बिल्कुल आपको मजा आएगा। आप चाहो तो मैं आपको ऑफिशियली सिंगेज से भी होमवर्क दे सकता हूँ, बट नॉट टुडे। पहले अपन टॉपिक 2 करेंगे, फिर अपन देखेंगे बाद में। मिलते हैं। जीएन बर्मन आपकी सॉल्व हो चुकी है। कल मैं आपको पक्का जीएन बर्मन के डाउट सारे क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस करा दूंगा, 10 मिनट लगेगा उसमें, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से अभी मत पूछो, चलो रहने दो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ना, बाय एवरीवन।